नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में देखेंगे 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। और अभी सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस भी आने ही वाले हैं। तो जेएसएससी जेपीएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं वे अवश्य इस वीडियो को लास्ट तक देखें। करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप लोग करंट अफेयर्स पे स्पेशली फोकस ज़रूर रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में फिनलैंड की कंपनी झारखंड के किस परियोजना में 24,000 करोड़ निवेश करेगी? फिनलैंड की कंपनी है सॉफ्टा और ये झारखंड में उद्यम शक्ति परियोजना में हर्ब्स एंड मेडिको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निवेश करेगी। और ऐसा सीईओ जो हैं इसके सुनील कुमार सिंह, उनके द्वारा कहा गया कि 10 वर्षों में इससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अमृत सरोवर मिशन के तहत कितने मत्स्य सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य है? अमृत सरोवर मिशन 24-25 के तहत करीब 50 मत्स्य सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य है और इसकी जो शुरुआत है वो 24 अप्रैल 2022 को की गई थी, जिसका उद्देश्य है भविष्य के लिए जल संरक्षण करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहली बार रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा खेल दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? खेल दीक्षांत समारोह रांची यूनिवर्सिटी में पहली बार होने वाला है 6 फरवरी 2025 को। और रांची यूनिवर्सिटी का देखें तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? MOU पर हस्ताक्षर झारखंड सरकार टूल रूम के द्वारा के साथ किया गया। और MOU का जो है मेन उद्देश्य रहता है विश्वविद्यालय में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है अभी कंपोस्ट मशीन वाला, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान से देखिए। हाल ही में झारखंड के कितने जेलों में कंपोस्ट मशीनें लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? 14 जेलों में, झारखंड के 14 जिलों में जो जेल हैं उसमें कंपोस्ट मशीनें लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये स्वीकृति गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने दी है। इसमें 14 जेल में लगभग 3.35 करोड़ रुपए की लागत से 17 कंपोस्ट मशीनें खरीदने की तैयारी की जा रही है। और ये जो कंपोस्ट मशीनें हैं ये बेसिकली जैविक कचरा जो होता है उसको विघटित करके खाद बनाती है, वो जल्दी विघटित कर देता है। चलिए देखते हैं किस किस जेल में ये लगने वाला है। केंद्रीय कारा हजारीबाग, केंद्रीय कारा देवघर, केंद्रीय कारा गिरिडीह, पलामू, मंडल कारा चास, मंडल कारा धनबाद, मंडल कारा गढ़वा, मंडल कारा गोड्डा, मंडल कारा कोडरमा, उप कारा बरही और उप कारा रामगढ़, तेनूघाट, ओपन जेल हजारीबाग। इन सारे जेलों में ये लगने वाले हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम है, इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड के किस विभाग के स्टॉल को प्रथम पुरस्कार मिला है? अभी बेंगलुरु में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसमें कृषि विभाग के स्टॉल को प्रथम पुरस्कार मिला है झारखंड के। और अगला सवाल देखते हैं, अबुआ बजट पोर्टल पर सर्वाधिक सुझाव के लिए किन्हें पुरस्कृत किया गया है? अबुआ बजट पोर्टल के लिए एक सुझाव के लिए ओपन किया गया था लिंक, जिसमें कि आप सुझाव दे सकते हैं। हर साल किया जाता है, हर साल की भांति इस साल भी किया गया। इसमें नीतीश कुमार, अनीश कुमार, मुरारका, राम प्रवेश राम, इन सबों को सर्वश्रेष्ठ सुझाव के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र झारखंड के किस जिला में खोला जाएगा? ये खूंटी जिला के कालामाटी में खोला जाएगा। इसके लिए लगभग 5 एकड़ जमीन भी चिन्हित किया गया है इसके भवन निर्माण के लिए। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान खूंटी में खोला जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में जीवन दर्पण पुस्तक का लोकार्पण किया गया है।
ये किसकी रचना है? ये डॉक्टर शांति देवी की रचना है और जीवन दर्पण एक कविता संग्रह है। अगला सवाल है, हाल ही में पुस्तक चोंच भर बादल कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया, इसके लेखक लेखिका कौन है? तो ये जो चोंच भर बादल है ये कविता संग्रह है और ये वीना श्रीवास्तव की रचना है। ये इनकी चौथी कविता संग्रह है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार लेखक और पुस्तक पूछता है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता किस जगह पर शुरू? अभी इसकी शुरुआत रांची में हुई है, राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता। अगला सवाल है, सुब्रतो क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड की ओर से नेतृत्व कर रही अर्चना कुमारी ने कौन सा पदक जीता? सुब्रतो क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड की जो अर्चना कुमारी हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये काफ़ी सराहनीय। अगला सवाल है, हाल ही में नए आंकड़ों के अनुसार देश भर में होने वाले कोयला से राजस्व में कोल इंडिया द्वारा कुल राजस्व का कितना प्रतिशत झारखंड को दिया गया? इसमें से झारखंड को कुल 22.96% दिया गया राजस्व। अगला सवाल है, हाल ही में कैबिनेट बैठक में किस जिले में स्पेशल कोर्ट गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? चतरा में अभी हाल ही में ये मंजूरी दी गई है कि स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, स्पेशल कोर्ट गठन का जो मेन मकसद होता है वो है नागरिकों को छोटे मोटे विवादों में जल्दी से न्याय दिलाना। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं वो भी इस स्पेशल कोर्ट में ही आता है। अगला सवाल है, हाल ही में 29 जनवरी को संपन्न कैबिनेट बैठक में राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के लिए किस पुरस्कार को स्वीकृति दी गई है? इसके लिए झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार को स्वीकृति दी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है ना, झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार, इसमें प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 1.5 लाख रुपए और तीसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए का होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किस नशीली सामग्री की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि सादा पान मसाला की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाई जाएगी। और अगला सवाल है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित कर्ण सत्यार्थी किस जिले के उपायुक्त हैं? कर्ण सत्यार्थी अभी गुमला जिला में उपायुक्त हैं। और अगला सवाल है, प्लांट विस्तारीकरण योजना के तहत बीएसएल ने कितनी धनराशि आवंटित की गई? प्लांट विस्तारीकरण योजना के तहत बीएसएल को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई ताकि प्लांट का विस्तारीकरण हो सके। अगला सवाल है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में राज्य में मानव तस्करी के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? मानव तस्करी के 282 मामले दर्ज किए गए हैं। ये वर्ष 2024 का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार है, जिसमें लगभग 257 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। अगला सवाल है, समांता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा किस डायल इमरजेंसी सेवा का संचालन किया जाएगा? समांता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कंपनी के द्वारा डायल 108 जिसमें एम्बुलेंस की इमरजेंसी सेवा का संचालन किया जाएगा। और इनके द्वारा और भी कई डायल इमरजेंसी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आज के सेशन का आखिरी सवाल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लगभग कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा? यानी जो न्यू एजुकेशन रूल है इसके तहत कितने टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और क्या उसका ड्यूरेशन होगा वो देखते हैं। जैसे 1.25 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और साल में 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य रहेगा, जिसमें 24 घंटे का ऑनलाइन रहेगा और 6 घंटे का ट्रेनिंग जो है वो ऑफलाइन रहेगा और 20 घंटे का जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो जिला स्तर पर रहेगा। जिस जिला में इसमें डिस्ट्रिक्ट में वे कार्यरत होंगे वहीं पे उन्हें वो ट्रेनिंग लेना अनिवार्य रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। न्यू एजुकेशन रूल से में भी रिलेटेड कुछ एग्जाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबों को यह सेशन पसंद आया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते थे वो आज हमने कवर करने का प्रयास किया। थैंक यू एवरीवन।